गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो संडे का है और सुबह के बजे है 11 और मैं आ गई किचन में अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। तो आज थोड़ी सी कॉफ़ी पीने की इच्छा हुई थी तो मैं फटाफट से अपने लिए स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना लूँगी 1 कप और आराम से बैठकर एंजॉय करूँगी। अभी अभी राधिका भी गई है घर की सफाई और बर्तन करके, तो वो भी मुझे सेट करने हैं। तो पहले तो मैं 1 कप कॉफ़ी को एंजॉय करूँगी, उसके बाद सारा काम करूँगी। मुझे कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मुझे थकावट होती है तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है, रिफ़्रेश हो जाती हूँ। तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीना ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ही बनाती हूँ। और आज तो अकेले अकेले ही कॉफ़ी को एंजॉय करना पड़ेगा क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड भी चले जाते हैं ऑफिस के लिए और साथ में बेटा भी कॉलेज के लिए निकल जाता है। सारे बर्तन को मैं अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। जब राधिका गई तो थोड़े से गीले थे तो मैंने सेट नहीं किया था, अब थोड़े से ड्राई हो गए हैं तो मैं उसी सारी जगह पर उसको अच्छी तरह से सेट कर लूँगी क्योंकि जब भी मैं किचन में आऊँगी खाना बनाने के लिए तो मुझे किचन नीट एंड क्लीन मिलेगा और नीट एंड क्लीन किचन में खाना बनाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। वरना क्या होता है कि किचन मेसी मेसी रहता है, सब जगह सब चीज़ें बिखरी पड़ी रहती है तो वहाँ पर ही हमारा ध्यान रहता है और खाना बनाने में हमारा ध्यान कम रहता है। तो इसी तरह से हमारा माइंड डाइवर्ट होता रहता है। और हम कल गए थे मार्केट हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए कपड़े की खरीदी करने के लिए। तो दोनों ने ढेर सारे कपड़े लिए हैं और रात को भी आकर वहाँ पर भी ट्रायल किया था और घर पर भी ट्रायल किया था। तो सारे कपड़े इसी तरह से बिखरे पड़े हैं और जो भी उसमें टैग वगैरह होते हैं वो भी निकालने अभी बाकी है। तो पहले तो क्या होगा कि सारे कपड़ों में से मुझे टैग हटाने होंगे और उसके बाद ही मैं इस्त्री करूँगी। तो इसी तरह से सारे नए कपड़े में से इस्त्री करके वार्डरोब में रखने से वार्डरोब भी अच्छी तरह से सेट रहेगा और हस्बैंड को और बेटे को ढूंढने में भी आसानी रहेगी। आज दोपहर के लंच में एकदम सिंपल सी डिश बनाई है और ये जीत की फेवरेट डिश है, मूंग की सब्जी, चावल और रोटी। तो मूंग की सब्जी जीत को ज़्यादा पसंद है तो इस तरह से मैंने आज डिश बनाई है क्योंकि शाम को कुछ थोड़ा सा हेवी हेवी खाना बनाने वाली हूँ। तो वो सुबह से ही डिसाइड कर लिया था कि शाम को ये बनाना है, तो मैंने जीत को कहा कि आज सिंपल सी डिश बनेगी। तो यहाँ पर मैंने मूंग को उबाल कर उसमें हल्दी, धनिया और नमक डाला है। साथ ही इसमें टमाटर और एक छोटी सी मिर्च और करी पत्ता सब डाला है और थोड़ी देर के लिए उबाल लिया है। और उसके बाद उसमें तड़का लगाया है, तो तड़का मैंने जीरे से लगाया है। तो इसी तरह से मूंग की सब्जी जीत को ज़्यादा पसंद है। हर 15 दिन में मैं एक बार इसी तरह से किचन के जो मसालादानी है और जो ऑयल की बोतलें हैं वो इसी तरह से मैं साफ सुफ करती रहती हूँ। जो थोड़े थोड़े मसाले बचे हुए होते हैं उसको मैं एक अलग से कटोरी में निकाल लेती हूँ और पूरे सारे मसालादानी होती है उसको मैं अच्छी तरह से वॉश करती हूँ, ड्राई करती हूँ और उसके बाद मैं फिर से जो सारे मसाले होते हैं उसको रिफ़िल करती हूँ। मसालादानी हो या जो अचार के डिब्बे होते हैं इसको मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ। हर 15 दिन या 20 दिन में इस तरह से साफ़ करने से एकदम क्लीन रहता है और जहाँ पर हमारे लिए खाना बनता हो वो जगह एकदम क्लीन होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो पॉजिटिव वाइब्स आती है और खाना बनाने में भी अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह से मेरा क्लीनिंग चलता रहता है। और जो ऑयल की बोतलें होती है उसको मैं ऊपर से ही क्लीन करती हूँ, पूरी अंदर से क्लीन नहीं करती हूँ। और जो मसालादानी होती है उसके अंदर मैं इस तरह से एक टिश्यू पेपर से कवर करके ऊपर से मसाले की जो सारी डिब्बी होती है वो रखती हूँ। तो कभी कभी हड़बड़ी में हमसे मसाला वगैरह गिर जाते हैं तो इसी पे गिरता है, तो ये निकाल कर हम दूसरा चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा वो भी इस तरह से क्लीन रहता है। तो कहीं टाइम से इस तरह से मैंने हैबिट बना ली है तो अच्छा है। और
मुझे इस तरह से काम करना भी अच्छा लगता है। और जो जो सारे मसाले मैंने दूसरी कटोरी में निकाले थे उसको मैं इसमें डाल दूंगी और सारी कटोरी फिर से मैं रिफ़िल कर लूँगी। तो ये पूरी डिब्बिया जो होती है वो पूरे वीक के लिए चलती है, तो फिर से वीक में एक बार मुझे रिफ़िल करना पड़ता है। और इस तरह से मैं जो अंदर टिश्यू रखा है वो भी वीक में निकाल देती हूँ और दूसरा रख देती हूँ। तो इसी तरह से मेरी जो मसालादानी है वो बहुत ही ज़्यादा कम बिगड़ती है और हर 15 दिन या 20 दिन में मैं एक बार इस तरह से इसका डीप क्लीन करती हूँ। और जो ये मेरे पास ऑयल की बोतलें हैं वो भी मुझे वीक में एक बार ही फिल करनी पड़ती है, तो पूरे वो आसानी से चलती है। तो इसी तरह से जो ऐसे काम होते हैं जो वीकली रहते हैं वो अच्छी तरह से वीक में पूरे करने चाहिए। तो क्या होता है कि बीच बीच में हमें ये काम करने का टेंशन नहीं रहेगा या झंझट नहीं रहेगी। कई सारे ऐसे काम होते हैं जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि ये काम इस दिन करेंगे तो पूरे वीक चलेगा और अगले वीक ही उसको हाथ में लेना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने कई सारे काम को डिवाइड कर लिया है, तो काम थोड़ा सा इजी रहता है और हम जो दूसरी एक्टिविटी होती है वो कर सकते हैं। तो मेरा तो शेड्यूल इसी तरह से रहता है, तो मुझे बहुत ही इस तरह से शेड्यूल में कंफर्टेबल रहती हूँ। और ये जो मैं ऑयल की बोतलें यूज़ करती हूँ वो 500 ml की है, तो ये मैं दोनों फिल करके रखती हूँ तो पूरा वीक चलता है। तो बीच बीच में मुझे इससे फिल करने की टेंशन नहीं रहती है, तो थोड़ा सा काम इजी रहता है। और अभी बजे हैं शाम के 7:30 और मैं आ गई किचन में। आज कुछ स्पेशल डिनर में बनाने वाली हूँ। तो आज स्पेशल डिनर में बनने वाली है पनीर भुर्जी और कुलचा। मैं आटे का कुलचा बनाने वाली हूँ और यहाँ पर पनीर भुर्जी के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने बटर और तेल को दोनों को मिक्स पिघला लिया है और इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है और जीरे को अच्छी तरह से चड़कने दिया है। उसके बाद इसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन मिर्च की पेस्ट और साथ में थोड़ी सी डाली है प्याज। प्याज को मैंने एकदम बारीक चॉप कर कर डाला है और उसका जो कच्चापन होता है वो निकल जाए तब तक मैं इसको भून लूँगी। और थोड़ी सी तीखी मिर्च को मैंने एकदम बारीक चॉप कर कर डाली है, आप इसकी पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। और साथ ही में मैंने बारीक चॉप किए हुए टमाटर भी ऐड कर लिए हैं और इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। साथ ही में जो हमारे बेसिक से ड्राई मसाले होते हैं वो ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच जितना काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच जितनी हल्दी डाली है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। साथ में 2 चम्मच भरकर किचन किंग गरम मसाला ऐड करूँगी। इसी से ही पनीर भुर्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगती है ये रेसिपी इस तरह से बनाने से। एक बार ज़रूर से ट्राई करना इस तरह से पनीर भुर्जी बनाकर, तो होटल की पनीर भुर्जी खाना भूल जाएंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ी देर के लिए उबालने के लिए रख दिया है। आज मैं जो पनीर भुर्जी बना रही हूँ ना, तो उसमें मैंने प्याज टमाटर सारी चीज़ें जो है वो मैंने बारीक चॉप कर कर ली है। अगर आप चाहो तो इसकी फाइन प्यूरी बनाकर भी बना सकते हो, लेकिन इस तरह से चॉप कर कर बनाओगे तो एकदम होटल वाली ही पनीर भुर्जी बनेगी और टेस्ट में भी और खाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस तरह से आज मैंने पनीर भुर्जी बनाई है, आप एक बार बनाकर ट्राई करना। और यहाँ पर मैं कुलचे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं आटे के कुलचे बनाने वाली हूँ। तो इसमें मैंने नमक डाला है और थोड़ी सी चीनी डाली है, चीनी पाउडर डाला है और जो दूध की मलाई होती है वो डाली है और थोड़ा सा मोन डाला है। और इसी से ही मैंने एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट आटा गूँथ लिया है। आटे को गीले कपड़े से ढककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, तो आटा एकदम फूल जाएगा और हमारे जो कुलचे हैं वो एकदम जालीदार और फूले फूले बनेंगे। और यहाँ पर जो पनीर मैंने लिया है उसको थोड़ा सा मोटा वाला ग्रेट कर लूँगी। जो बड़े होल वाला ग्रेटर आता है उसमें ग्रेट करेंगे ना, तो जब सब्जी बनेगी तो एकदम पनीर जो है वो एकदम लच्छा लच्छा दिखेगा। तो इसी तरह से मैंने मोटे वाला पनीर एकदम अच्छी तरह से ग्रेट करके इस जो ग्रेवी बनाई थी इसमें ऐड कर लिया है और एकदम हल्के हाथों से मैं पनीर और ग्रेवी को मिक्स करूँगी। और साथ ही में मैंने इसमें थोड़े से कैप्सिकम डाले हैं बारीक चॉप कर कर। हल्के हाथों से एकदम चलाना है और सारी चीज़ों को मिक्स करना है, वरना क्या होता है कि जो पनीर होते हैं वो थोड़ा सा मेसी हो जाएगा
और ऊपर से बारीक चॉप किया हुआ धनिया डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी रेस्टोरेंट वाली एकदम पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। और ऊपर से थोड़ा सा दूध की मलाई ऐड करूँगी तो जो पनीर भुर्जी है उसमें एकदम क्रीमीनेस आएगा। तो एकदम होटल स्टाइल ही पनीर भुर्जी का टेस्ट मिलेगा। जब भी खाने में कुछ नया बनाती हूँ ना तो जीत टेस्ट करने के लिए आ ही जाता है और कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट देकर ही जाता है। तो यहाँ पर वो खाकर गया है और बताया कि कैसी बनी है भुर्जी। और यहाँ पर मैंने आटे के कुलचे भी बना लिए हैं और कुलचे एकदम सॉफ्ट और जालीदार बनते हैं इस तरह से बनाने से। और इसमें जब भी आप आटा गूंथो तो थोड़ा सा इनो तो ज़रूर से डालना, तो एकदम परफेक्ट बनेंगे। और ऊपर से एकदम ज़्यादा बटर लगाकर बनाओगे तो बहुत ही परफेक्ट कुलचे बनेंगे, होटल वाले कुलचे बनेंगे। तो अब चलती हूँ वीडियो की एंड तक। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।